Hello everyone, take out your geography book, open page number 32. Here chapter 5 water. फर्स्ट पार्ट हम वाटर के बारे में पढ़ चुके हैं. वाटर कहाँ से कंडेंस होता है, हमारे अर्थ में पानी आता कहाँ से और कंडेंस होकर प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में कैसे उसमें रेन होती है. नाउ ओपन पेज नंबर 32. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़. अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, मतलब पानी को क्यों अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है. वी ऑल नो डैट 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर. हम सबको ये पता है जो हमारी अर्थ है उसमें 3/4 जो हिस्सा है हमारी अर्थ का उसमें सिर्फ पानी ही पानी है. मतलब ऐसा बोला जाता है जो अर्थ प्लैनेट है उसमें 70% सिर्फ पानी ही पानी है. मतलब 70% ऑफ लैंड में सिर्फ पानी है, वाटर है. इफ़ देयर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ. हमारे अर्थ में लैंड से ज़्यादा पानी है, मतलब कि जितना खाली मैदान होगा जहाँ पे लोगों के रहने की जगह होगी उससे ज़्यादा तो 70% तो सिर्फ पानी से भरा हुआ है वो. वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैसिटी. फिर भी लोग पानी की इतनी कमी की प्रॉब्लम को क्यों फेस कर रहे हैं. इज़ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस. जब अर्थ में जितना भी पानी है सब हमारे लिए अवेलेबल है तो फिर भी हमें पानी की इतनी कमी क्यों है. द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज. अब हमें पता चलेगा कि पानी की दिक्कत हमें क्यों है. इसलिए है क्योंकि ओशियन, रिवर, पॉन्ड्स, टैंक्स इन सब में पानी तो है. 70% ऑफ वाटर जो हमारी अर्थ है उसमें 70% सिर्फ पानी पानी है. लेकिन उस 70% में से 97% पानी सॉल्टी वाटर है जिसे हम कंज्यूम नहीं कर सकते. मतलब ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स उस पानी को नहीं पी सकते. अगर वो उस पानी को यूज़ करेंगे, पिएंगे तो वो उनके लिए बहुत हार्मफुल होगा. इसलिए 97% जो वाटर रहता है वो सॉल्टी वाटर रहता है जो ह्यूमन बीइंग्स कभी भी यूज़ नहीं कर सकते. सिर्फ 2.7% जो पानी होता है वो ह्यूमन बीइंग्स यूज़ कर सकते हैं और वो फ्रेश वाटर होता है. जैसे कि हमें इसमें दिखा है ओशियन में 97.3% पानी रहता है. जो हमारी अर्थ है वो 70% सिर्फ पानी पानी है. तो 70% में से 97.3% जो पानी है वो सॉल्टी वाटर है जो ह्यूमन बीइंग्स नहीं पी सकते. उसे सैलिन वाटर बोलते हैं. और आइस केव्स, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर लेक्स, आइलैंड सीज एंड सी लेक्स, एटमॉस्फेयर और रिवर, इनमें जो पानी है वो फ्रेश वाटर है जो ह्यूमन बीइंग्स ले सकते हैं. ओके. वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेट बाय द सिंपल एक्टिविटी. जो भी आपको ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का ये दिया है ना, इससे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि हम क्यों हमारे देश में, हमारी कंट्री में पानी की इतनी कमी है. वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. वाटर एल्कोन कैन क्वेच अवर थ्रस्ट व्हेन वी आर थ्रस्टी. जब हमें बहुत प्यास लगती है तो पानी से ही अपनी प्यास बुझा सकते हैं. नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्सेज व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली. इसलिए हमें पानी को बहुत संभाल के यूज़ करना चाहिए और पानी को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए. नाउ कम टू द पेज नंबर 33. ओशियन सर्कुलेशन. अब देखते हैं ओशियन में पानी कहाँ से आता है. देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बियर फीट ऑन द सी शोर. जब आप समुद्र के पास जाते हो, कोई भी बीच में जाते हो तो उसके आसपास आप वॉक करते हो ना. द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स एंड द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड द म्यूजिक ऑफ द वेव्स, एवरीथिंग इज सो फैंटास्टिक. जब भी आप बीच में जाओगे तो बीच में रेत होती है और पूरा समुद्र होता है. तो वो रेत के ऊपर जब पानी आता है, जब आप वहाँ पे वॉक करते हो, वहाँ का एटमॉस्फियर, वहाँ की बर्ड्स, वहाँ की स्मेल, वहाँ की खुशबू सब बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. Unlike the calm water of ponds and lakes, ocean water keeping move continuously. जो ये वाटर होता है ना, ponds, lakes, ocean water जो होता है, पॉन्ड्स लेक का तो नहीं लेकिन ओशियन वाटर जो होता है ना वो कंटिन्यूसली मूव करता है. मतलब कंटिन्यूसली वो अपनी हवा के साथ बहता ही जाता है. कभी भी पानी एक जगह रुकता नहीं है. इट इज़ नेवर स्टिल. कभी भी वो एक जगह नहीं रुकता. द मोमेंट दैट ऑकर इन
ब्रॉडली कैटेगराइज एज वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। जो ओशन में पानी मूव करता है ना, जो हमेशा बहता ही जाता है, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। क्यों बहता है वो? वेव्स के कारण, टाइड्स के कारण और करंट्स के कारण। अब हम वेव, टाइड्स और करंट्स के बारे में पढ़ते हैं। टर्न द पेज, ओपन पेज नंबर 34 पेज नंबर ओपन करो। वेव्स मतलब आपको पता है, वेव्स मतलब होते हैं लहरें जो बहती जाती है पानी में। When you are playing through a ball on the beach and the ball flows into the water, what happened? अगर आप एक बीच आपको पता है जहाँ पे रेत होती है और पूरा समुद्र होता है, तो जब आप बीच में एक बॉल के साथ खेल रहे हो, तो अगर आपका बॉल पानी में चला जाता है तो आपके बॉल के साथ क्या होता है? It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. आपको एक चीज़ पता होगी, जहाँ विंड मतलब होती हवा। लास्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको एयर के बारे में बताया था। जो विंड होती है हवा, जिस तरफ वो विंड का फ्लो होता है ना, जिस तरफ हवा बहती है उसी तरफ पानी भी बहता है। हवा अपने साथ पानी को भी लेके जाता है। तो अगर आप बॉल को उसमें फेंकोगे ना पानी में, तो बॉल हवा के जरिए पानी में लहरते हुए वापस बीच में आ जाएगी। When the water on the surface of the ocean rises and fall alternately, they are called waves. जब जिस तरफ हवा जाएगी उस तरफ पानी भी बहता जाएगा और उसे वेव्स कहते हैं। वेव्स आपने देखी भी होंगी, ऐसे हम वेव्स ड्राइंग्स में भी बनाते हैं। और अगर आप कहीं बीच या पानी वाली जगह में या आपने कभी रिवर, ओशन देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि वेव्स ऐसे होती है, जो पानी, हवा के साथ पानी भी लहराता है, पानी भी बहता चला जाता है, कभी भी पानी एक जगह रुकता नहीं है। During a storm, the winds blowing at very high speed from huge waves. स्टॉर्म का मतलब आपको पता है आंधी तूफान। जब आंधी तूफान आते हैं ना, जो बहुत तेज़ से विंड चलती है, हवा चलती है, तो वेव्स भी बहुत तेज चलने लगती हैं। These may cause tremendous destructions, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। An earthquake, a volcano eruptions और underwater landslides can shift large amount of ocean water. इसकी वजह से जब बहुत ज़्यादा आंधी तूफान चलती है और वेव्स मूव करती है ना विंड के साथ, हवा के साथ, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अर्थक्वेक आ सकता है, वॉल्केनो आ जाता है और पानी में बाढ़ भी आ सकती है। एज अ रिजल्ट अ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी। आपको शायद पता होगा, अगर ज़्यादा वेव चलने लगती है, बहुत ज़्यादा हवा बहुत तेज़ अगर चलेगी तो वेव भी लहराती जाती है, जिसकी वजह से सुनामी आती है। That may be high at S15 मीटर is formed. 15 मीटर तक भी वेव्स जा सकती है, मतलब पानी की जो लहरें हैं ना वो 15 मीटर ऊंची भी जा सकती है। The largest tsunami ever measured was 150 मीटर हाई। अभी तक की जो सबसे बड़ी सुनामी आई है ना, उसमें जो पानी की हाइट थी ना वो कितनी गई है? 150 मीटर। These waves travel at the speed of more than 700 km/h। और वो वेव्स की जो स्पीड थी, जो रफ्तार थी, वो 700 km/h की रफ्तार से वो बह रही थी। The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India। जो सुनामी थी 2004 की, उससे जो कोस्टल एरिया था उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हवा बहुत, आंधी तूफान आएगा तो चीज़ें बहुत इधर उधर हो जाती हैं। आंधी तूफान बहुत ज़्यादा हवा चलने लगती है, चीज़ें उड़ जाती हैं, घर, कच्चा जो घर होते हैं ना, कच्चे घर, वो पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और लहरें जो है बहुत तेज चलने लगती है, जिससे कहीं कहीं सुनामी भी आ जाती है। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। जो इंदिरा पॉइंट था ना, वो अंडमान और निकोबार आइलैंड से सबमर्ज, मतलब एक साथ मिल गया था सुनामी के बाद, क्योंकि इतना सारा डिस्ट्रॉय हो गया था कि वो दोनों लहरों की वजह से, सुनामी की वजह से वो मिल गए थे। ओके, तो ये वेव्स थी। वेव्स हवा के साथ चलती है, जिस तरफ हवा जाएंगे उस तरफ लहरें भी जाती हैं। ओके, थैंक यू।